वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और वो रीपे नहीं किया तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से खौफज़दा हैं कि अगर हम लोन रीपे ना करें तो इन फ्यूचर हमारे ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक लोन होता है सिक्योर लोन और एक होता है अनसिक्योर लोन। अब सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में क्या फ़र्क है? सिक्योर लोन वो होता है जो आप बैंक से लेते हैं और बैंक में आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। चाहे आप अपना घर के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के लोन लें या आप अपना जो प्लॉट है उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के लोन लेते हैं, या आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है वो बैंक में रखवा के उसके ऊपर आप लोन लेते हैं, वो होता है सिक्योर लोन। अगर आप वो लोन बैंक को पे नहीं करते तो बैंक जो आपका प्रॉपर्टी है, आपकी जो चीज़ है, उस चीज़ को नीलाम करता है और अपना जो रुपया है, जो पैसा है, उसको रिकवर कर लेता है। ये होता है सिक्योर लोन। और बैंक से ही एक पर्सनल लोन भी मिलता है। पर्सनल लोन आपके आईडी कार्ड के ऊपर ही मिलता है। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास आपका एक आईडी कार्ड हो और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आपको लोन दिया जाता है। उसका भी टाइम टेन्योर होता है। अगर आप वो पर्सनल लोन बैंक से लेते हैं और वो आप पे नहीं करते, तब बैंक क्या कर सकता है? क्योंकि बैंक में सिक्योर लोन भी मिलता है और पर्सनल लोन भी मिलता है। अगर पर्सनल लोन आप बैंक से लेके पे नहीं करते तो बैंक आपकी ना तो प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, ना आपको परेशान कर सकता है, ना आपके ऊपर एफआईआर करवा सकता है, ना आपको अदालत में बुलवा सकता है। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देगा अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया है। तो नंबर 3 पे आते हैं कि अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो वो अनसिक्योर लोन है, क्योंकि वो आपको आपके आईडी कार्ड पर लोन देते हैं। आपका किसी जो पेपर्स पर कोई थंब नहीं होता, आपका कोई सिग्नेचर नहीं होता, आपने जस्ट अपने आईडी कार्ड के ऊपर लोन लिया होता है। अगर आप वो लोन पे नहीं करते तो ये लोन एप्लीकेशन जितनी भी वर्क कर रही हैं, ये आपके ऊपर किसी तरह का कोई कानूनी एक्शन नहीं ले सकते। ना आपके ऊपर एफआईआर की जा सकती है, ना आपके ऊपर अदालत में कोई केस कर सकते हैं, ना आपके घर आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आपको धमकियाँ दे सकते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ये हैक कर लेते हैं और आपकी फैमिली को कॉल्स करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ना आईडी कार्ड ब्लॉक हो सकता है, ना पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है, ना कोई और मसला हो सकता है जिस वजह से लोग परेशान हैं। हमारा काम है कि हम आप लोगों के डर को ख़त्म करें कि आप लोग जिन्होंने लोन लिया हुआ है और वो रीपे नहीं कर रहे, उनका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ये बढ़ रही है। तो वो परेशान है कि इन फ्यूचर हमारे ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। तो अगर आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो एक चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पर समझ लें, ये एक स्कैम है। ये लोगों से पैसा निकालने का हरबा मुख्तलिफ हरबे यूज़ करते हैं और सिर्फ थोड़े से पैसे दे के लोगों को दाना फेंकते हैं और फंसाते हैं और लोगों से पैसे निकालते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ये फ्रॉड है। जिस तरह पहले फ्रॉड करते थे लोग कि आपका इनाम निकल आया है, आप हमारे इस अकाउंट पे पैसे जमा करवाएं तो आपको इनाम मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो जायज़ कैश है, इजी पैसा है, उसको हैक करने शुरू हो गए। उसके अलावा बोल न्यूज़ की तरफ से मैसेज आना शुरू हो गए, जीतो पाकिस्तान से मैसेज आना शुरू हो गए। अगर अब इन दिनों में आप देख रहे होंगे कि इस तरह का कोई और स्कैम नज़र नहीं आ रहा। वो सारे लोग इकट्ठे होके अब लोन एप्लीकेशंस में वर्क कर रहे हैं। यानी कि वो लोगों को चंद रुपए दे के बाद में लोगों को इसमें फँसाते हैं और उनसे बहुत से रुपए जो पैसे हैं वो वापस रिकवरी की सूरत में, डेट एक्सटेंड करवाने की सूरत में और बहुत से जो तरीकों से पैसे लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पैसे पे भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका अकाउंट है वो मुकम्मल तौर पर क्लोज़ नहीं होता। उसमें अगर 10 रुपए भी बच गए हैं तो वो भी 10,000 बन गया होता है। तो इस तरह से करके ये लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आपने
परेशान नहीं होना अगर आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है। ये अनसिक्योर लोन है और ये एप्लीकेशंस बहुत जल्द पाकिस्तान से ख़त्म होने वाली हैं, बैन होने वाली हैं। ये खुशखबरी बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।